आज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती है, जो आज हम सब मिलकर मना रहे हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान व्यक्ति थे और एक महान महाराजा थे। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान उस वक्त तक महान नहीं हो सकता जब तक वो हर धर्म के मानने वालों को ना लेकर चले। आदमी महान उस वक्त होता है जब हर धर्म के मानने वालों को लेकर चलता है और सबको एक आंख से देखता है। ये कुछ ऐसे झूठे लोग थे जिन्होंने लड़ाओ और हुकूमत करो वाली पॉलिसी को चलाया और आज तक उस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा मतलब ये था कि मराठा को मुसलमानों से लड़ाओ, मुसलमानों को मराठा से लड़ाओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? झूठा इतिहास लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो झूठा इतिहास ये बताया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के आलमबरदार थे और छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मन थे। मैं पूरे यकीन के साथ और इतिहास, जो सच्चा इतिहास है, उसकी रोशनी में ये बात कहता हूं कि जमीन पर इससे बड़ा झूठ कोई नहीं जो ये कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के और इस्लाम के दुश्मन थे। मैं उदाहरण उसका दूंगा आपको। चलिए आपसे मैं पूछता हूं, मेरा ये प्रश्न है, ये सवाल है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन थे तो आप ये बताइए, उस वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज जो जंग लड़ रहे थे, वो जंग लड़ रहे थे मुसलमानों से और मुसलमानों में मुगलों से। उस वक्त में मुगलों का राज था और एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब मुगलों से लड़ रहे थे तो उस वक्त में हमला करने का और जंग लड़ने के जितने भी विभाग थे, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग था वो तोप खाने का था, जिसके जरिए से जंग लड़ी जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अटैक करते थे, हमला करते थे, आक्रमण करते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये तोप खाने का विभाग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसके सबसे बड़े कमांडर जो थे वो एक मुसलमान थे, ना कि हिंदू और मराठा थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका कोई दुश्मन है तो क्या आप आपके दुश्मन के हाथ में कोई बंदूक दोगे या कोई तोप या कोई बम दोगे? नहीं दोगे। क्यों? इसलिए कि आप जानते हो मेरा दुश्मन है, अगर मैं इसे बंदूक दूंगा तो इस बंदूक से वो मुझ पर आक्रमण करेगा, मुझ पर हमला करेगा। तो ये बात पता चलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जितने उनके कमांडर थे, उसमें सबसे ज्यादा जिस आदमी पर, जिस कमांडर पर जो सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास था, वो एक मुसलमान था, जिसका नाम जो है मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। वो एक मुसलमान थे जिनका नाम इब्राहिम खान गर्दी है, जो एक मुसलमान थे। इसी तरह से दूसरा नाम मैं आपके सामने, आप नोट कीजिए, जितने भी ये हमले या आक्रमण हो रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज की जानिब से, ये पूरा कोकण का इलाका था, कोकण का एरिया। और आप जानते हैं कोकण के एरिया में समंदर है, तो समंदर होने की वजह से नेवी फोर्स का होना जरूरी है।
तो उस वक्त में दूसरा विभाग जो महत्वपूर्ण था छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो नेवी फोर्स था। और नेवी फोर्स का सबसे बड़ा कमांडर जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, वो कोई मराठा या हिंदू नहीं था, बल्कि एक मुसलमान था जिसका नाम दौलत खान था। ये नेवी फौज का कमांडर भी एक मुसलमान, तोप खाने का कमांडर भी मुसलमान। और इसके अलावा सालरी की जब लड़ाई हुई, उस वक्त में जो मुगलों से लड़ी गई, औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, उस वक्त में मुगलों की जानिब से जो कमांडर थे मुसलमानों के, उन्होंने एक आदमी को चुना ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास जाए और जाकर हमारी कुछ बातें रखे। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिस आदमी को मुसलमानों ने चुना था कि वो जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने हमारी थोड़ी बातें रखे, वो कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि एक मराठा था जिसे तमाम कमांडरों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भेजा था। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से बात करने के लिए अपना एक एलची चुना, एक आदमी चुना कि मेरी बात तुम मुगलों के तक और औरंगजेब तक ले जाकर पहुंचाओ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी मराठा आदमी को नहीं चुना, बल्कि जो है उस वक्त में काजी हैदर को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जानिब से मुगलों को बात करने के लिए भेजा, जो काजी हैदर एक मुसलमान था। मैं ये बताना चाहता हूं, इसी तरह से सिद्दी हिलाल ने, ये रायबाग के करीब सिद्दी हिलाल ने रुस्तम खान और अफजल खान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है वो जो फौज थी उसके कमांडर बनकर सिद्दी हिलाल ने अफजल खान और रुस्तम जमा के साथ में लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई उन्होंने जीती, जहां पर सिद्दी हिलाल ने शिवाजी महाराज की फौज में रहकर अफजल खान को और रुस्तम जमा को वहां पर हराया। इसी तरह से मैं आपको ये बताऊं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। बहुत बातें हैं लेकिन वक्त कम है, जैसे हमारे फादर जी ने भी कहा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने महल में एक मस्जिद बनाई थी। उस मस्जिद में जितने भी उस फौज में तकरीबन 700 से ज्यादा ऐसे फौजी छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में थे जो मुसलमान थे, जो मुगल खानदान से थे। और 18 सेनापति, उनके बॉडीगार्ड जो छत्रपति शिवाजी महाराज के थे, उसमें से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड उनके सेनापति थे। 12 मुसलमान थे, 6 दूसरे थे। और इसी तरह से मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, सूरत पर जब आक्रमण करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज जा रही थी, उस वक्त में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3 जो है आदेश उस फौज को दिए और कहा कि तुम सूरत पर आक्रमण करने, अटैक करने जा रहे हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, इस बात का आदेश देता हूं, ये 3 मेरे इंस्ट्रक्शन याद रखो। वो 3 इंस्ट्रक्शन क्या थे? ताकि जब तुम जाओगे तो दरमियान में हजरत बाबा की दरगाह आएगी। जब हजरत बाबा की दरगाह आएगी तो याद रखो, हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और हजरत बाबा की दरगाह को कोई नुकसान ना हो, बल्कि मेरी जानिब से कुछ भेंट और कुछ गिफ्ट जो है हजरत बाबा जी के जो है वो दरगाह में तुम पेश करो। और दूसरा जो इंस्ट्रक्शन था वो ये था कि दरमियान में जब आप लूट मार कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई पाक और पवित्र पुस्तक आए, जैसे कुरान पाक है जो दूसरे धर्म की यानी मुसलमानों की है, इसी तरह से बाइबल है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त में ये कहा था कि अगर कोई पाक पवित्र किताब बुक्स आपके पास आए तो उसकी तौहीन ना करना, बल्कि उसे लेकर किसी उस पाक और पवित्र पुस्तक के मानने वाले, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके हवाले कर देना, उसको नुकसान मत पहुंचाना, उससे फाड़ना या जलाना नहीं। इसी तरह से तीसरा जो ये कहा गया कि उस वक्त में
फादर इमरोज पिंटू का एक आश्रम उस वक्त में सूरत में था। तो कहा कि इस फादर पिंटू इमरोज के इस जो है आश्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना। कौन कह रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी फौज को इस तमाम बातों का क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। लास्ट बात एक आपको बताऊं कि वो ये है कि कुरान पाक जिसे मुसलमान मानते हैं, हम अपनी इसे पवित्र और पाक पुस्तक मानते हैं, अल्लाह की किताब मानते हैं, इसका ट्रांसलेट और तर्जमा हर भाषा में, हर लैंग्वेज में हुआ है। कन्नड़ में हो, हिंदी में हो, हर इसमें हुआ है। तो इस पाक और पवित्र किताब का ट्रांसलेशन मराठी में भी हुआ है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी में कुरान पाक का जो ट्रांसलेट किया गया वो खुद शिवाजी महाराज ने अपने पास से उस वक्त के 25,000 रुपए देकर कुरान पाक का अरबी से मराठी में ट्रांसलेट कराया गया था। इससे ज्यादा और कौन सी बातें मैं आपको बताऊं जिससे ये मालूम हो कि ना तो छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन थे और ना ही इस्लाम के दुश्मन थे, और ना ही मुसलमान और इस्लाम छत्रपति महाराज का या मराठा समाज का कभी दुश्मन नहीं रहा है और आइंदा भी कभी दुश्मन नहीं रहेगा। बस मैं एक लास्ट बात आपसे कहना चाहता हूं, ये कुछ लोग वो हैं कि लड़ाओ और हुकूमत करो वाले हैं, जो गलत इतिहास, झूठा इतिहास हमें बताते हैं। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में और हमारी यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाते हैं ताकि इसके जरिए से मुसलमान बच्चों के दिलों में, मराठा समाज के दिलों में, हर एक के दिलों में एक दूसरे कौम की और समाज की नफरत आए और ये कभी एक ना हो सके। इन हर एक समाज को दूर रखो, ये दूर रहेंगे, ये एक नहीं होंगे, ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे। जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक हम आसानी से हुकूमत करते रहेंगे और हम जो आगे बढ़ते रहेंगे। इस इंस्ट्रक्शन को और उनके इस बात को नाकाम करना है। मैं यही यहां से आप सबसे एक विनती करता हूं कि ये नफरत की आग को मिटाओ, नफरत की बातों को खत्म करो। हिंदू, मुसलमान, मराठा, सिख, ईसाई, जब तक हम सब एक साथ होकर नहीं चलते तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। मैं हमारे इस मराठा समाज का और इस कमेटी का भी मैं शुक्र अदा करता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहां पर बुलाकर दो बातें कहने का मौका दिया। मैं आप तमाम का शुक्र अदा करता हूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಧನ್ಯವಾದಗಳು।